नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मे बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो। महाप्रसाद की जय हो। जय श्री जगन्नाथ। मेरा परिचय, मैं भगवान श्री जगन्नाथ धाम पे विराजमान हूँ और मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की श्रीअंगला की सेवक हूँ, सिंहारी सेवक हूँ। हमारी सेवा भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह से आरती करना और शाम को आरती करना, भगवान को कपड़ा पहनाना, भगवान को स्नान करवाना, ये सारे सेवा जब से ये जगन्नाथ मंदिर है तब से ये सेवा हम भगवान के साथ में रहकर करते हैं। जुग जुग में भगवान है, हर जुग जुग में सेवक भी है। सत्य युग में भगवान श्री बद्रीनाथ में विराजमान किए थे, इनकी सेवा भी साधु संत ऋषियों ने करते थे। और तृतीया युग में भगवान श्री राम धरती को आए थे तो इनकी सेवा हनुमान जी ने करते थे। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, इनकी सेवा गोपियों ने करते थे। और आज कली युग में श्री जगन्नाथ भगवान जब जगन्नाथ धामपुरी में विराजमान किए हैं और इनकी सेवा हम लोग खुद कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ भगवान के पास में जब भक्त आते हैं तो भक्तों के यहाँ महाप्रसाद मिलता है। आप दुनिया के कोने कोने में जाओ, कोई भी भगवान के मंदिर में जाओ, आपको सिर्फ मिलेगा प्रसाद, और यहाँ महाप्रसाद। ये महाप्रसाद जब चावल था इसका नाम चावल हो जाता है, जब भगवान की मंदिर में ये आकर खाना पक जाता है इसका नाम भात हो जाता है, फिर भात जब बन जाता है और शंकुड़ी हो जाता है, शंकुड़ी होने के बाद जब भगवान को भोजन लगता है तब वह प्रसाद हो जाता है। भगवान को प्रसाद लगने के बाद पहले माता बिमला देवी के पास जाता है, जो शक्तिपीठ 51 पीठ में एक पीठ है जहाँ माता शक्ति का चरण गिरा है। माता शक्तिपीठ में जब ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद चला जाता है, माता शक्तिपीठ में विमला माता इसको 2 बार भगवान श्री जगन्नाथ जी का झूठा भोजन करने के बाद ये सारी देवी देवताओं को 2 बार समर्पण किया जाता है और ये हो जाता है महाप्रसाद। महाप्रसाद जब सूख जाता है वो हो जाता है निर्मल्य और कैबल्य। ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो भी खाते हैं इनके शरीर में ज्ञान अज्ञान का पाप दूर हो जाता है। और जगन्नाथ जी को जो अन्न यहाँ दान करते हैं, इसका जो भी प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, जो प्रारब्ध हो लेके है, जो उसका पता नहीं है, सब अच्छा काम करने के बाद जब आदमी का पूरा होता है तब ये जगन्नाथ जी का अन्नदान करने से वो जो बुराई है वो भी चला जाता है प्रारब्ध के हिसाब से। तो इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं जगन्नाथ धाम को जगन्नाथ जी का अन्नदान करने के लिए। और इसी क्षेत्र में कलियुग में सभी प्रकार का पाप हो खंडन करके आदमी वैकुंठ प्राप्ति होते हैं। वो जगन्नाथ धाम की लीला है। जगन्नाथ जी की भात जगत पताए हाथ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और ये मैं सबको बोलूँगा कि आप कहीं पे भी रुकिए, जगन्नाथ जी का एक सूखा चावल इसको निर्माल करके घर पे रखिए, एक कैबल्य पाने के लिए, वो भी आपको मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। इतना शक्ति है। और ये चावल को पाने के लिए सभी देवी देवताओं भी वेट करते हैं कब भगवान भोजन करेंगे और कब हमको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में हर जगह में चावल को भगवान को भी भोजन दिया जाता है, देवी देवताओं को भी भोजन दिया जाता है और मनुष्य से लेकर पशु पक्षियों के भी भोजन दिया जाता है। लेकिन ये चावल का जन्मदिन कहीं पे पालन नहीं होता है। ये जगन्नाथ धाम पे भगवान से जगन्नाथ, आप सबको पता है, यहाँ सबसे बड़ा फेस्टिवल है रथ यात्रा। भगवान जब रथ पे निकलते हैं, गुंडीचा टेम्पल जाते हैं और उसी समय भगवान श्री जगन्नाथ जी अपना जो पत्नी है महालक्ष्मी, इनको साथ में लेकर नहीं जाते हैं। जब भगवान लौटते हैं तो माता लक्ष्मी गुस्सा रहते हैं, तो भगवान इनको मिठाई देकर, रसगुल्ला देकर इनको मनाते हैं, गुस्सा इनका खंडन हो जाता है। फिर भगवान के लिए ये जो 56 भोग बनाते हैं, इसमें जो चावल है, चावल का उसी दिन जन्मदिन होता है। इसी को नीलाद्री महाप्रसाद कहा जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भक्तों को मिलना, और जिनको नहीं मिलेगा उसी दिन वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जिस दिन भगवान चावल का जन्मदिन रखते हैं उसी दिन जो चावल पाते हैं, इनको 2 बार कभी भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। उसी दिन का चावल जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो सबसे बड़े भाग्यवान होते हैं सनातन धर्म के लिए। जय श्री जगन्नाथ। सबके मंगल कामना करता हूँ।